बस चल रहा और क्या पूरी रामचरित जैसे भुजंग प्रयात नाम का छंद केवल एक लिखा। ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम। अच्छा, अगर तुम छंदों के विषय में इतना जानते हो, अगर कोई पूछे कि भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा क्या है, शास्त्रीय परिभाषा है, हमसे पूछ रहे हो? तुम ही सब पूछेंगे और पूछने वाला को मालूम हमें न मालूम हो, तुम्हें न मालूम हो तो विश्व में कहूँ न मालूम हो न मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। इस छंद की परिभाषा है चतुर्भी यकारे भुजंग प्रयातम। वो हमारी छात्र ने खोपड़ी हिलाई थी। चार यगण है ना, चार यगण। अच्छा, चतुर्भी यकारे भुजंग प्रयातम, इसकी थोड़ी सी सिद्धि की जाए। चतुर्चार यगण है और इसमें पंडित जी हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा जिस समय बताऊंगा, छोटे से छोटा व्यक्ति समझ लेगा। चार यगण है, इसमें पहला लग्न, तो मात्रा जा रहा है कि पहला लग्न, पहला लग्न और दो तीर, फिर लग्न, फिर लग्न, पहला लग्न, दो तीर, फिर लग्न। अब देखिए जैसे नमामि शमी श्याम, इसको जांच लो ना, लघु है ना, अब आगे के दो दीर्घ होंगे ना, मामी, दोनों लोग दीर्घ होंगे ना, नमामि सा, फिर लघु सा, मीसा। तो पहला लघु होगा, दो दीर्घ होंगे, फिर लघु होगा, फिर दो दीर्घ होंगे। इस प्रकार से जिस छंद की गति, इस नियम से जो छंद बना हो और गति उसकी सर्पाकार से, यही इसकी बड़ी आज छोड़िए, आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में, ठीक है, पूरी रामचरितमानस वर्ण से केवल 3 अर्धालियां लिखी, तीनों बाल कांड में और तीनों धनुष्य के प्रकरण में, तीनों धनुष्य के प्रकरण में। टूट चाप नहीं जुड़े निशाने, टूटत ही धनु भयो विवाहु, टेढ़ जा, बस 3 ही अर्धाली है। जैसे धा से पूरी रामचरितमानस में 2 ही अर्धालियां, अर्धाली चौपाई अर्धाली, और ध्यान न जाए 2 ही है। एक तो काफी विवादों में रहती है, ढोल गवार सूत्र पुष्पादि, नहीं विवादों वाली तो आपको मालूम है, वो बता दो तो भी समझ विवादों वाली तो परशुराम को न मालूम हो, विवादों का जीवन है रहा है, तो विवादों वाली मालूम है। आगे चलो कोई नहीं, ढाल रूप तरु में बुला। अच्छा जैसे नहीं, ये विद्या जब प्रयोग करते हो तो राजकुमार कैसे खत्म है मामला, खड़िया पड़ता, इसीलिए प्रयोग नहीं होता। हमने कहा पढ़ाई दूसरे ढंग की और संदेशा दूसरे, परंपरा में वीर न सो छंद तो वीर। हमने कहा कुछ धर्म ये बनता है कि कुछ समाज को जाना चाहिए। जैसे पूरी पंचायत छंद, श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा, शब्द मिला करके आचार्य तुलसी ने छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, इसमें पूरी पंचायत का जो योग बनाया है वो 10,665। कितना बना है? 10,665। दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक सबको मिलाकर के जो योग बनता है वो 10,665। अब 10,665 लिखोगे ना, कैसे लिखा जाएगा? 10, 6, 6 और 5, 10 और 6 16, 6 22, 22, 5 27, और 27 कैसे बनता है? 2 और 7, 2 7 को जोड़ो कितना हुआ? 9। ब्रह्मांड के ही नाम, क्या बात, इसलिए 27 का है। और छोड़िए जरा, तुम्हारी संगीत विधा की एक बात बता, कितने स्वर हैं संगीत में? 7, सारे गा मा पा धा नी सा। आप इस पर चिंतन करिए, कुछ अद्भुत आपको मिलेगा, खोजिए इस समय केवल यही शोध हमारा चल रहा है। तुम्हारे असंगीत में मुख्य स्वर 7, और 7 स्वरों में पहला स्वर है सा, सा। और जैसे इसमें नहीं, उसकी नहीं, इसमें किसी को बोध ना हो संगीत में और गाने के लिए हम खड़े हो जाए, थोड़ा बहुत जानता हो तो हम लोग उससे कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, बजाओ नहीं, सा पा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे आपकी बात बता रहा हूं, सा और पा 2 सुर दबा लो,
केवल सा और पा, दो स्वरों को दबा लीजिए और पूरा संगीत हो जाएगा, अतिरिक्त जाने की आवश्यकता नहीं। और पंडित जी एक विशेषता, सा और पा, सा से सबसे अधिक अर्धालियां है 1071 अर्धालियां रामचरितमानस में 1071 सासे हैं और 603 पासे। 603। अब देखिए संयोग देखो, 1071, 1000 में 1 शून्य 7 1, इसको जोड़ो तो 1 धन 0 बराबर 1, धन 7 8 1 9, 1 7 1 0। इसका अंक भी जो योग बनता है वो कितना बनता है? 9 अंक बनता है। तो सा का जो मूलांक बनता है वो 9 बनता है और पा में 603 है तो 6 धन 0 धन 3 बराबर 9 होता है। तो 9 अंक। और देखो महाराज, जैसे पूरी रामचरितमानस में छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई से केवल एक दोहा है और बड़ी ई से भी केवल एक दोहा है। छोटी वाला हम बता दें, बड़ी वाला तुम बताओ। ऐसा कर, छोटी ई का जो दोहा है ये लंका कांड है। परमात्मा वापस आ रहे हैं और याद में बैठे बैठे सबको दिखा रहे हैं। यहाँ से तू बांधे बयरू था शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु की बड़ी से। वो तो लक्ष्मण वाली है, लक्ष्मण वाली है। ईश्वर जी वही भेद कस सकल कहूँ समझाए, और जाते हो ये चरण रत शोक मोह भ्रम जाए। छोटी से अकेला एक दोहा मिलेगा और बड़ी से केवल एक दोहा मिलेगा। बड़ी यात्रा है, अद्भुत ग्रंथ है। जितना खोजो जितना डूबो, 23 वर्ण ऐसे हैं इसमें जिनसे सोरठा नहीं है और 24 वर्ण ऐसे हैं जिनसे दोहा नहीं है। याद है 23 वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके 23 वर्ण ऐसे हैं सोरठा नहीं है, 24 वर्ण ऐसे हैं जिनसे सोरठा नहीं है। दोहा सोरठा 23 24 नहीं है। तो सारा संसार परिचित है। अब क्या करना है आपको? अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थयली खोली, तुरंत देव में। आचार्य शंकर दिगंबर आशुतोष षोडशगानी कृपागार, कृपा के भंडार खजाने भोले को आप आहूत करें। आहूत कुछ लोग कहा जाते हैं आहूत करो। आहूत माने बोले गुरु जी बोलते हैं। खड़िया आहूत, आहूत माने तो स्वाहा, आहूत माने आमंत्रित। लक्ष्मण की पूरी शैली व्यास की विज्ञात्मक सुनमुनि वचन लखन मुस्कानी से लेकर अब आनी बेवहरिया बोली तक व्यास जी एक एक शब्द व्यंग से उत्तप्रोत रहा। राजकुमार लक्ष्मण बार बार कहता है कि परशुराम जी ने अपनी माँ का वध किया। माँ कहने से हृदय को शांति मिलती है। मैं याद करता हूं उस समय, क्योंकि जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा, मित्र माता अपने पुत्र को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा। माता अपने पुत्र को दूध नहीं, माता तो अपने पुत्र को अपना खून ही पिलाती है। ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा जो शरीर
भगवान ने हमें दिया है वही हमारी माँ को दी है। माँ के शरीर में कहीं चोट लगे तो बोलो, क्या कहीं कोई ऐसा स्थल है चोट लगने से जहाँ दूर रहे? लेकिन बाहरी माँ जो अपने पुत्र के प्रेम पीयूष में पड़कर उस रक्त को भी दुग्ध बना देती है। जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती है और खुद तो सोती थी कीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। वो समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। दुर्भाग्य कि माता कभी व्यंग के धातु को, माँ तो माँ है, वो परशुराम की हो चाहे लक्ष्मण की हो चाहे किसी जीव की, व्यंग यही नहीं रुका, कहता है फुलवारी मोही जी वही सब कुछ चिंतन करो वही कुछ नहीं बिना सुनाए जाए ना पाइए। आइए, कहता है व्यवहार बनाओ, वास्तव में यहाँ व्यवहार ही है। फिर भी आओ, बिना कार्यक्रम के एक रात्रि बिता गए। बिल्कुल आओ और बिता जाओ। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाइए। क्या बात है। क्योंकि हाँ देखिए, जब जीव अपने को राम जी से जोड़ ले तो समझ ले उनकी कृपा है। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, किसी व्यक्ति का विवाह हो, बलिदान हो, तो ये सब चीजें बहुत दूर फोन किया था। लेकिन इस बालक ने अपने त्रिकोत्सव में राम जी की लीला, इसलिए इसका राम प्रेम पर लक्षित होता है। एक बार और जोरदार तालियां है, क्योंकि संसार का नियम है, संसार का एक सिद्धांत है, संसार की एक बहुत बड़ी विधा है। जीव अपने कार्यों में भगवान को भूल जाता है। ये रघुवीर विवाह जे चरित्र गाँव सुने तिनका सदा उछाए। बालकांड का अंतिम चरण छंद, इसीलिए उसने लीला भी विवाह की कराई। तो शास्त्र कहता है जीवन इसका, हमारा आशीर्वाद यही है, इसका गृहस्थ जीवन सुखमय और परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण है। सदा उछा है। अच्छा, जो कि सदा बहुत बढ़िया। आइए व्यास जी महाराज, क्योंकि हमने कहा और देखा भी है कि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, दुमहले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन भी ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी, प्रेम की परिधि भी ना रहेगी, वसुधा में अपनी रह जाएगी, ना बेगानी रह जाएगी। व्यास जी, हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी। संतुष्ट हो, आपकी इच्छा को पूरा किया उसने। हालांकि बहुत दबाव था, हमने कहा ना, बस बोले ठीक है तुम नहीं हो तो वही, हमने कहा ना। बालक, अगर बालक ने हमसे कह दिया कि कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं आपको चलना ही चलना है। इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि आपके पुत्र में संस्कार सदैव बने रहे, आपका जीवन धन्य है। क्योंकि
सुन जननी सुई सुत बड़ भागी जे पितु मात चरण अनुराग। तो ये अनुराग तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और इसी प्रकार भगवत ये गुरुपद अंबुज अनुराग ते लोगों के वेदों बड़ भागी का हमारा आशीर्वाद है। आप सब परिवार भुवने सुखी सब लोग हे प्रभु। जाओ राम जी का भी आशीर्वाद लो और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। शुभाशीष। ओम होवे सुखी सब लोग हे प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले राम तेजी की घोड़ा बचहु विचार बंधुला। तेरे भैया को छोड़ रहा हूँ, तुझे विचार कर कैसा है इसका भाई। मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घाट जैसे। जैसे विष किसी स्वर्ण कट पर भर दिया गया हो, ऐसा है तेरा भैया राम। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नैन तरे राम। राघव समीप कवने सब परिहरि पानी बा। अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले हैं राम जोरी चुप भगवान राघव सुनहु नाथ तुम साज सुजाना। आप सहज में ही सीधे हैं और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है तो टेढ़ा ही। भला टेढ़े और सीधे का क्या में टेढ़ा है। बालक बचना करिए नहीं काम। बालक समझ करके ही तो छोड़ दिया इसको। बर रहे बालक एक स्वभाव राम नहीं न संत विदूषण का। आप जहाँ पर अपराधी को खोज रहे हैं वहाँ पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा प्रभु। मेरे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं किया है। कछु काज बिगारा राघव अपराधी में नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं राम। कृपा कोप वधव गोसाई राघव मुँह पर करिए दास कीजे नाही। कहिए बेगी जई विदिर से जाई। मुनि नायक सोई करब उपाय। कैसे चला जाए क्रोध राम। देखो मेरे भैया को देखो। जाओ राखो सम्मुख से इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं जुम्मा का बात तो तनिक इसका पद मुझको करने दो। है खुदात ये जन्म को दशरथ प्राण हर ले ऐसे पापी निधन का राम साथ करते यही के आज इसके तो मैंने घात नहीं किया। सामने बताओ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं ये आप
क्या करने के लिए परस उठा रहे हैं? मेरे प्राणों से प्यारे बंधु लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं नाथ। यह परस उठाने से पहले आप अपने अंतःकरण में एक बार विचार तो कर लेते। इस संसार में कौन ऐसा अभागा भाई होगा जो अपने नेत्रों के सन्मुख अपने बंधु का रक्त बहते देख सके नाथ। मेरे प्राणों से प्यारे बंधु लक्ष्मण का आप रक्त बहाना चाहते हैं, इसका वध करना चाहते हैं प्रभु। लक्ष्मण के विरह रूपी सागर में मैं कैसे जीऊंगा प्रभु, और क्यों जीऊंगा? मेरे जीने का औचित्य ही क्या है जब मेरे प्राणों से प्यारा मेरा लक्ष्मण ही नहीं है? तो राम किसके सहारे जिएगा? प्रभु, हम दो बंधु एक साथ अवश्य चले थे। मेरी ममता भई मां ने मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था लक्ष्मण को जैसे लेकर के जा रहे हैं वैसे ही सौंप देना, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। ममता वही मां की विनय आपको सुना रहा हूं प्रभु। सुना मैं राम। श्रवण करे नाथ। राघव मैया ने मेरे राम लखन को ले जाना, लौटते समय भी आकर के राघवेंद्र इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर हर से की धार देख हम कैसे साथ रहा जाए। राघव भैया का बद है अब कैसे हाय सहा जाए। राघवेंद्र हे नाथ, राघव बड़े ही भाग्यवान है वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए हैं, और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है और प्यार होता है। पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में टकराव बनी रहती है ना। कट गई भुजा जब राघव की, तोरण में रहा कमान कहा। राम भाई का जीवन भाई है, राघव भाई बिन जग में मानता। राघवेंद्र मैं जानता हूं कि आपकी क्रोध की ज्वाला से अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को ना बचा पाऊंगा। राघव फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूं आपसे। नहीं नहीं राम,
इतनी दया कर दो नाथ, बड़ा उपकार होगा राम के प्रति आपका। हे भगवान, भगवान नहीं नहीं राम, भिखारी मांग उठे राघव, रहा भैया के प्राणों की भी संभालो अपने आप को राम। बदले में मेरा बद कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। मेरा रक्त बहा करके आप अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर ले प्रभु। यदि आपको इस पर भी संतोष न हो तो फिर आप एक का रक्त न बहाए, दोनों का रक्त बहा करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना। कुछ देर के लिए राजमहल के द्वारे पर रखवा देना। मेरी तीनों माताओं को अर्थी के पास बुला देना। राघव, आवरण हटा हाँ हाँ, मुख ऊपर से लालों को जब माँ देखेगी, राघवेंद्र, सिर पटक पटक कर हाँ हाँ, मार धाड़, रो रो कर छाती पीटेगी। राघवेंद्र, तुम सुनना हाँ हाँ, माँ कहती तड़पू तड़पू, क्या कहती होगी? मेरा लाल दुलारा चला गया, राघवेंद्र, जिसको बरसों से हाँ हाँ, पाला था, वो आज सितारा चला गया। संभालो राम। मेरी माँ जैसे ही पुत्रों की अर्थी को देखेगी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कहेगी कि मैंने जिसे वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था, वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। प्रभु, यदि पूछे पुरजन ये परिजना, यदि पूछे पुरजना वो परिजना, उनको सब हाल बता देना। राघव, जिया के लिए तड़पती उस माँ को भी समझा देना। संभालो राम, अपने आप को संभालो। माँ की गोदी का नौनिहाल
उसकी आरती उठ जाती है, वो कैसे सहन करे भगवान, उसकी छाती फट जाती है अंतिम पुष्प नहीं राखो, प्रार्थना ये संभालो अपने आप को राम। बस इतना और निभा देना। उठे राखो। सरयू की हाँ हाँ ठंडी लहरों में राघवेंद्र दोनों को साथ बहा देना। राम, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो सोचो तुम्हारी करुणा का भार क्या ये धरती सह पाएगी? अगर तुम्हारी करुणा सचमुच नेत्रों से बहकर निकलने लगी, एक भी बूंद धरती में गिर गई तो फट जाएगी ये धरती राम, समाप्त हो जाएगा संसार। इसलिए कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जाए, कहीं अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेल बलिदान की तो भी आई है। मैंने निश्चय किया कि आज इस परस से तेरे भाई के खंड खंड कर दूंगा, लेकिन मारने के लिए जिस समय दौड़ा तो देखा क्या कि मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। तुम धनुषधारी राम और मैं परशुधारी राम। राम को राम ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं राम, अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मारूंगा राम तुम्हारे भैया को, जाओ छोड़ दिया। श्री राम के कारुणिक विलाप से प्रसन्न हुए। अरविंद पाल अलियापुर निवासी हैं आप, आपके द्वारा 10-10 रुपए व्यासपीठ सहित दिया गया है। और इसके बाद प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री परशुराम जी के चरणों में सतीश पाल अलियापुर के ही निवासी हैं, उनके द्वारा 20-20 पुष्प मुद्राएं चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। बाबू कृपा मूरत अनुकूला, वाह हरी कृपा की मूर्ति। ऐसा लग रहा है इस समय बोल गए तो फूल झरी रहे। 10 मिनट और रुको। हाँ बस, अब उनको सुन लेंगे 10 मिनट। हाँ थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर में परशुराम का काम लगता है, परशुराम का काम तमाम। अरे लगता है भूल हो गई। देखो पश्चाताप होने लगा, फरसा उठाया सुधार होने लगा। फरसा उठाया था तो फिर धोखे देना चाहिए। वो बात करो, फरसा उठाया था, धमके देना चाहिए थे। मन के मंसूबे सब धरे के धरे रही गए। आदमी सोचता बहुत है पर होता वही है जो खुदा होता है। अरे बारे खुदा, गजब हो गया भाई। मंजूरे खुदा है, सुकून दिल से सिजदे कर। तेरी सूरत के जो आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, तेरे दरबार में जो आते हैं वो कभी लौटाए नहीं जाते। क्या किया जाए, जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं। कुछ लोग खुद को दुनिया का भगवान समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो इस दरबार में भी आने को एहसान समझ लेते हैं। इतना खुदगर्ज है इंसान।